हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीएसबी बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका Q3 FY26 का रिज़ल्ट आया है, उस रिज़ल्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इस बैंक के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते। तो सीएसबी बैंक एक साउथ इंडिया बेस्ड एक बैंक है, लेकिन ये लोग ट्राई कर रहा है धीरे धीरे पूरे पैन इंडिया में इसका ब्रांचेस ओपन करने के लिए ये लोग ट्राई कर रहा है। तो इसीलिए ये लोग अपने जो ब्रांचेस ओपन करने में या फिर आपका जो टेक्नोलॉजी वगैरह वो सब मैन पावर इस सब में ये लोग धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा था कि ये लोग अभी इस जो फेज़ है, इस फेज़ में ये लोग अपने जो नेटवर्क को बढ़ाने में ये लोग खर्चा करेंगे। आफ्टर FY27 ये लोग आपका ऑपरेटिंग मार्जिन इसको मिलेगा। तो ये इस बैंक का मोटो है। फिर चलते इसका Q3 FY26 के रिजल्ट में बारे में। तो रिज़ल्ट आप देखेंगे ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन इसके एसेट क्वालिटी में इसको थोड़ा बहुत डिटोरेट हुआ है। तो यही डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे तो अभी इसका जो ग्रॉस मार्जिन हुआ है, जो ग्रॉस एडवांस जो ग्रो किया है, जो लोन बुक जो ग्रो किया है वो किया है आपका 29% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी रहता है कि ये लोग 25 से 30% के रेंज में ये लोग ग्रो करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गाइडेंस दे आर ग्रोइंग देयर लोन बुक एट 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये ठीक है। फिर इसका जो डिपॉजिट बुक वो भी 21% से ग्रो किया है, जो कि ये भी अच्छे है। फिर इसका जो डिसबर्समेंट वो भी 55% से ग्रो किया है, जो कि ये भी एक आपका अच्छा आपका अच्छा है। डिसबर्समेंट 55% से ग्रो किया है, ये भी अच्छा है। फिर चलते इसका कासा बुक में। कासा क्या होता है? करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट वाला जो बुक होता है। तो और ये जो कासा होता है ये सबसे आपका सस्ता पैसा होता है, लेकिन अब देखेंगे इसका कासा का रेट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। कासा का परसेंटेज पहले इसका ऑलमोस्ट 24-25% के बीच में इसका कासा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे गिर के आ रहा है ऑलमोस्ट 20% के रेंज में, जो कि एक थोड़ा बहुत नेगेटिव नहीं कहूँगा, लेकिन एक दिक्कत की बात है। क्योंकि जो कासा अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक को देखेंगे उसका कासा 40% से ऊपर है। तो लेकिन ये कासा तभी ग्रो करता है जब बैंक के ऊपर ट्रस्ट होता है। लेकिन ये बैंक धीरे धीरे आप नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंस आपका ब्रांचेस ओपन कर रहा है। तो थोड़ा बहुत एक डाउन है इस वाले सेगमेंट में, कासा वाले सेगमेंट में। कासा वाले सेगमेंट अगर जो आगे की जो पोजीशन में थी 24-23% में रहता तो मैं कहता अच्छा है। तो चलते फिर इसका नेट इंटरेस्ट इनकम भी 21% से ग्रो किया, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका टोटल इनकम 25% से ग्रो किया है। और पैट देखेंगे 1% से इसका पैट ग्रो किया है, जो कि अब देखेंगे इससे आगे वाले क्वार्टर में भी यही इसका हिसाब किताब था। लेकिन उसका उस वाले जो अगले वाले क्वार्टर में अगर आप Q1 में देखेंगे तो इसका लोन बुक का ग्रोथ था 31%, पैट ग्रोथ था आपका 5%। Q2 में देखेंगे लोन बुक का ग्रोथ था 29%, पैट ग्रोथ था 16%। लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे लोन बुक ग्रोथ से कतई ज़्यादा रेट से इसका पैट का ग्रोथ गिर गया है। उसके साथ इसका जो कैपेक्स है थोड़ा नीचे गया है। लेकिन इसको एसेट क्वालिटी ख़राब होने के वजह से इसके एसेट क्वालिटी GNP NNP का नंबर, क्रेडिट कॉस्ट, प्रोविजन का नंबर ये थोड़ा बढ़ गया है। इसीलिए आप देखेंगे जो इसका पैट में ग्रोथ बहुत ही कम हुआ है, ऑलमोस्ट फ्लैट हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो फिर चलते इसका यील्ड। तो आप देखेंगे यील्ड इसका जो यील्ड भी इसका डाउन हो गया है ऑलमोस्ट 60 बिप्स के। इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका यील्ड डाउन हुआ है। और इसका कॉस्ट ऑफ फंड आप देखेंगे, कॉस्ट ऑफ फंड इसका थोड़ा बहुत बड़ा है ऊपर की तरफ। आप देखेंगे मैक्सिमम जो बैंक है उसका कॉस्ट ऑफ फंड धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि रेपो रेट काट हो रहा है इसीलिए। तो आप देखेंगे लास्ट ऑलमोस्ट एक साल के अंदर ऑलमोस्ट आपका 125 बिप्स 125 बिप्स रेट कट हुआ है। अभी भी पूरा का पूरा बैंक पास ऑन नहीं कर पाया है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ फंड का जो रेट है वो धीरे धीरे आप नीचे आ रहा है। लेकिन इस बैंक के लिए थोड़ा उल्टा हुआ है। पहले था 6.32, अब वो बढ़ के हो चुका है 6.46। और अगले क्वार्टर में था 6.53, ऑलमोस्ट फ्लैट है, 10% का डाउन हुआ है। फिर इसका नीम आप देखेंगे, पहले इसके अगले वाले ईयर में था 4.11%, अभी ये 3.86% से इसका नीम पहुंच चुका है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है कि ये लोग जो अपना जो नीम है ये 3.7 से 3.9 के बीच रखेंगे। तो ये बात है। और इसका अगर आप देखेंगे
इसका गोल्ड का बुक बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है, 51% से इसका गोल्ड का बुक ग्रो किया है। और होलसेल का और इसका परसेंटेज भी है 51% टोटल, सॉरी गोल्ड का बुक ग्रो किया 46% से, और टोटल AUM में 50% इसका है गोल्ड के बुक है। फिर इसका आप देखेंगे और जो मेट्रिक्स होता है जैसे ROA ROE बोथ आर इंक्रीजिंग मीन्स ROA थोड़ा नीचे गया है और ROE भी नीचे गया है। कोई भी बैंक हो या फिर कोई भी बिजनेस हो, उसका ROA और ROE आपको हमेशा देखना चाहिए। अगर ROA धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है तो बिजनेस में एक नेगेटिविटी आ रहा है, ये आप कह सकते हैं। अगर ROE या ROA ऊपर की तरफ जा रहा है तो बिजनेस बहुत ही अच्छा है, बिजनेस बहुत सही तरीके से चल रहा है, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर इसका ROA देखेंगे 1.52% था, वो गिर के आ चुका है 1.22%। और ROE का नंबर देखेंगे 15.28 था, वो गिर के आ चुका है 13.38%। ये आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस से ही ROA और ROE का नंबर नीचे गिरा है, जो कि एक खराब है। इसके अब और GNPA और NNPA का नंबर बड़ा है। क्रेडिट कॉस्ट का नंबर भी 0.17 था, वहाँ से बढ़ के हो चुका है 0.69%। और Q2 में था 0.53%, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में और ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्रेडिट कॉस्ट का नंबर बढ़ गया है। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था, आपका क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस था ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 40 से 50 बिप्स के अंदर इसका क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस था, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट पहुंच चुका है 70 बिप्स में, जो कि गाइडेंस के अनुसार नहीं चल रहा है। और कोई भी बिजनेस में अगर बैंक जैसे लेंडिंग बिजनेस में अगर आपका प्रोविजन रेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए तो आपको प्रॉफिट में ये हिट होएंगे, तो ऐसा ही इसको हो रहा है। और अगर आप देखेंगे कॉस्ट टू इनकम, तो कॉस्ट टू इनकम गिरा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कॉस्ट टू इनकम गिरा है तो बैंक को अच्छा प्रॉफिट दिखाना चाहिए था, लेकिन कॉस्ट टू इनकम इसका गिरा है, लेकिन इसका जो एसेट क्वालिटी ये थोड़ा डिटोरेट हो गया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोविज़न करना पड़ रहा है, तो इसीलिए इसका पैट ग्रोथ नहीं हुआ है। अगर ये जो एसेट क्वालिटी अगर अगले क्वार्टर की तरह रहता और इसका कॉस्ट टू इनकम गिरता तो इसको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल जाता था। तो लेकिन इस बार आप देखेंगे 63% से 60% आपका कॉस्ट टू इनकम गिरा है, फिर भी इनको एसेट क्वालिटी ख़राब होने के वजह से इसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, जो कि इस बैंक के लिए बहुत ही ख़राब है। इस बैंक का जो मैनेजमेंट ने बातें की थी कि ये लोग एक्सपांशन के वजह से इसका कॉस्ट टू इनकम रेशियो थोड़ा ऊपर रहेगा, इसीलिए बैंक को जो लेवरेज होता है, जो लेवरेज नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार क्या हुआ है, आपका कॉस्ट टू इनकम गिरा है, लेकिन एसेट क्वालिटी ख़राब होने के वजह से इसका आप देखेंगे इसका ऑपरेटिंग लेवरेज इसको नहीं मिला है, जो कि एक ख़राब है बैंक के लिए। और इस बैंक ऑलमोस्ट 2 के प्राइस टू बुक में ये लोग ट्रेड कर रहा है। इसका ग्रोथ रेट अच्छा है, लेकिन सिर्फ ग्रोथ से काम नहीं चलता, ग्रोथ के साथ इसका टॉप लाइन ग्रोथ चाहिए, फिर आपको बॉटम लाइन में भी ग्रोथ चाहिए, तभी कोई भी स्टॉक पैसा बनाता है। अगर और इसका प्राइस टू बुक ऑलमोस्ट 1.78 के ऑलमोस्ट 1.7 के आसपास होगा। और अगर आप DCB बैंक को देखेंगे उसका ग्रोथ का रेट है 20%, लेकिन उस जो इसको पैट अच्छे से मिलता है, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, और उसका जो प्राइस टू बुक है वो है ऑलमोस्ट आपका 1 से 1 का प्राइस बुक है, जो आप DCB से बहुत ही बेटर है। अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक को देखेंगे उसका प्राइस टू बुक ऑलमोस्ट 2 से नीचे है, और उसको भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। तो आप तो अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से अभी CSB बैंक से अच्छा बैंक आपको IDFC फर्स्ट में मिलेगा, अच्छा रिजल्ट। और IDFC फर्स्ट का भी रिजल्ट नहीं आया है, DCB का रिजल्ट आया है। DCB बैंक भी इससे अच्छा एसेट क्वालिटी शो किया है, और इसका ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है। ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो है, लेकिन बाकी और जो पैरामीटर है उस सब पैरामीटर में आप देखेंगे DCB और IDFC फर्स्ट बैंक CSB बैंक से कतई ऊपर है। यही था आज का वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। दिस इज प्योरली ए एजुकेशन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।